बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूं वो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बूढ़े बच्चे से लेकर एक आंख की बच्ची तक और दुनिया के सबसे छोटे साइज की बच्ची से लेकर ट्राई सर रखने वाले इस बच्चे तक, हर स्टोरी ही हैरान कर देने वाली है। सो मजीद देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो को। बेयज़ीद हुसैन। दोस्तों, बच्चों की मासूम शरारतें और इनकी क्यूटनेस हर किसी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। खास तौर पर इनके चेहरों की मासूमियत तो प्राइसलेस होती है। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने बूढ़ा बच्चा देखा है? जी हाँ, सुनने में अगरचे ये बहुत ही अजीब है, लेकिन बेयज़ीद हुसैन नामी ये बांग्लादेशी बच्चा जिस्मानी लिहाज से 80 साल का बूढ़ा है, जबकि इसकी अपनी उम्र सिर्फ 4 साल है। इस बच्चे की आंखों के पपूटे और गर्दन की खाल लटकी हुई है। इसकी स्किन बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह नरम है। यही नहीं, इसकी हड्डियां भी बहुत कमजोर हैं और इसके दांत भी टूट कर गिर चुके हैं। गर्ज ये कि सिर्फ 4 साल की उम्र का ये बच्चा मुकम्मल बूढ़ा है। ये दरअसल एक मेडिकल कंडीशन है जिसे प्रोगेरिया कहा जाता है। इस कंडीशन में बच्चे की उम्र बढ़ने की रफ्तार 8 गुना तेज हो जाती है। इस कंडीशन में मुब्तला लोगों की एवरेज उम्र 13 साल तक होती है। इसके बाद ये हार्ट अटैक वगैरह से मर जाते हैं। चार्लोटे गैरसाइड ये दुनिया की सबसे छोटे साइज की बच्ची है, जिसकी पैदाइश के वक्त लंबाई सिर्फ 10 इंच थी और इसका वजन सिर्फ 500 ग्राम था। और डॉक्टर्स इसकी सेहत और कंडीशन के बारे में कुछ खास पर उम्मीद नहीं थे कि ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकेगी। उस वक्त डॉक्टर्स का कहना था कि ये सिर्फ कुछ दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल जिंदा रह सकेगी। लेकिन अब हाल ही में इस बच्ची ने अपनी 6ठी बर्थडे सेलिब्रेट की है। 6 साल की उम्र में अब इसका साइज 2 फुट 4 इंच हो गया है। इस बच्ची के पेरेंट्स के मुताबिक पैदाइश के बाद इन्हें इस बच्ची के लिए गुड़िया के कपड़े लेने पड़ते थे, क्योंकि छोटे से छोटे कपड़े भी इसके साइज से काफी बड़े होते थे। इस बच्ची को स्कूल में भी भेजा जाता है। इस छोटी लेकिन क्यूट बच्ची की जिस्मानी कमजोरी की वजह से इसके जहन की ग्रोथ भी बहुत ही स्लो है। अपनी हिम्मत की वजह से इस बच्ची ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया है। अगर आप हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, साइंस और डिस्कवरी वगैरह के मुतालिक दिलचस्प मालूमात लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिव कर दें ताकि आप अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। टिसा इवांस ये बच्ची एक बहुत ही रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई और इस कंडीशन को कॉन्जेनिटल अरहेनिया कहा जाता है। जैसा कि आप इस बच्ची को देख सकते हैं कि इसकी पैदाइशी नाक ही नहीं है, जिसका मतलब यह है कि इसकी सूंघने की हिस्स बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता इसके बावजूद भी ये छींक सकती है, खांस सकती है, इवन इसे जुकाम भी हो जाता है। ये दुनिया की वाहिद इंसान है जिसकी नाक को 3D प्रिंटर की मदद से डिजाइन करके इसके नाक की जगह पर स्किन के नीचे इम्प्लीमेंट किया गया है और इसकी नाक की जगह पर एक टैटू आर्टिस्ट ने 2 अदद छेद भी बना दिए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हर 2 साल बाद इसका ऑपरेशन करके नया नाक लगाया जाता रहेगा जब तक कि इसकी बॉडी की ग्रोथ रुक नहीं जाती। वैसे नाक के बगैर भी ये बच्ची काफी क्यूट लगती है। टर्टल बॉय। कोलंबिया के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कमर पर एक शेल था, जिसकी वजह से ये पूरे इलाके में द टर्टल बॉय के नाम से मशहूर हो गया। इस कंडीशन को कॉन्जेनिटल मेलानोसाइटिक नेवस कहा जाता है और ये कंडीशन तकरीबन 20,000 बच्चों में से एक की एवरेज से होती है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक इस बच्चे की कंडीशन जैसी हालत इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई और चूंकि इसके ऑपरेशन के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे, सो इसके लिए फंड रेजिंग करके इसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स की मदद करने के लिए लंदन के ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल से एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर्स की मदद करने कोलंबिया भी फ्री ऑफ कॉस्ट गए थे और 4 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद इसके इस शेल को रिमूव कर दिया गया था। अब ये बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। वन आई बेबी। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले अथाना अरियांटो और इसकी बीवी के यहाँ जब 5वें बच्चे की पैदाइश होने वाली थी तो इनके बकौल इन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। सो जब इनकी ये बच्ची एक ऐसी रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई जिसने लोगों और यहाँ तक कि इसके वालिदैन तक को खौफजदा कर दिया था। इनकी इस बच्ची के माथे पर एक ही आंख, ना ही इसके नाक का कोई वजूद था। इस बच्ची का वजन 5 पाउंड था और इसके चेहरे के ऑर्गन्स के अलावा बाकी तमाम ऑर्गन
آرگنز اور باڈی مکمل تھی۔ اس بچی کے والدین کے لیے اس بچی کی پیدائش اتنی ٹریجک تھی کہ انہوں نے اپنی اس بچی کے ساتھ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس بیبی کے ناک اور منہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے پائپ کے ذریعے سے آکسیجن دی جاتی رہی، لیکن یہ پیدائش کے صرف 7 گھنٹے بعد ہی مر گئی تھی۔ ٹرائینگل ہیڈ بیبی۔ افریقی ملک روانڈا میں دنیا کا سب سے انیوژول بچہ پیدا ہوا جس کا سر لٹرلی ٹرائینگل شیپ میں ہے۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد اس کے اپنے باپ نے ہی اسے ایلین یا پھر مونسٹر سمجھنا شروع کر دیا۔ اس بچے کے جبڑے بہت ہی زیادہ چوڑے اور ٹھوڑی بالکل باریک ہے۔ اس کے اس انیوژول سر کے برعکس اس کی باڈی اور صحت بہت ہی کمزور ہے۔ یہ بچہ سر میں درد کی وجہ سے ہر وقت روتا رہتا ہے، لیکن ان کی غربت اس بچے کے علاج میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس بچے کی ماں کو اس کے شوہر نے اپنے بچے سمیت گھر سے نکال دیا ہے اور اس کے تمام ایکسپنسز اٹھانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ روانڈا کے مقامی لوگوں نے اس کے علاج کے لیے فنڈ ریزنگ مہم بھی شروع کر رکھی ہے تاکہ یہ بچہ ایک نارمل لائف گزار سکے۔ ویسے اس بچے کی باہمت ماں کے لیے یقیناً دل کھول کر کلیپنگ ہونی چاہیے۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔